नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरीश रावत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा की उस बात का जवाब ऑन कैमरा दिया है जिसमें कर्ण मेहरा ने उनकी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मुहिम को निजी राय बता दिया था। हरीश रावत बोले हैं कई सारे मुद्दों पर, पहाड़ बनाम हरिद्वार के मुद्दे पर भी बोले हैं। हरीश रावत की पूरी बात सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले बात इस पर करते हैं कि आखिर कांग्रेस में एक बार फिर से इतना बड़ा घमासान क्यों मच गया है, इतना बड़ा मतभेद उभर कर सामने क्यों आ गया है। इस वक्त कांग्रेस में तीन राय एकदम साफ साफ दिख रही है। पहली, हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रदीप टमटा की राय। ये तीनों एक लाइन में खड़े हुए दिख रहे हैं। इनसे जुड़े हुए लोग भी इसी लाइन पर खड़े हुए दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यह सही वक्त है, चुनाव सिर पर है, कांग्रेस को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि यदि 2027 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। दूसरी पंक्ति में वो लोग खड़े हैं जो तिलकराज बेहड़ के बयान के समर्थन में खड़े हैं। तिलकराज बेहड़ ने कहा है कि स्थायी राजधानी तो देहरादून में ही बननी चाहिए। और तीसरी पंक्ति में खड़े हैं खुद प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा, यानी कि यह कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है। उन्होंने कहा, कर्ण मेहरा ने, कि हरीश रावत और तिलकराज बेहड़ की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी लाइन नहीं है। उत्तराखंड के इतने संवेदनशील विषय पर, जो राजनीतिक तौर पर भी बहुत ही अधिक संवेदनशील है, उस विषय पर एक ही दल के बड़े नेता तीन अलग अलग राय रखते हैं 2027 के चुनाव से एकदम पहले। तैयारी शुरू हो चुकी है। आप दो बातों पर ध्यान दीजिए। पहली, कर्ण मेहरा के बयान पर प्रदीप टमटा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। प्रदीप टमटा ने लिखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान गैरसैंण पर कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है। अध्यक्ष के बयान से जनता के बीच में राजधानी के सवाल पर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। प्रदीप टमटा ने यह भी लिखा कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका देता है। इस वक्त राज्य के अंदर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर जबरदस्त जनभावना है, इसीलिए हमें गैरसैंण को लेकर इस जनभावना के साथ खड़ा होना चाहिए। यह बात हरीश रावत के करीबी प्रदीप टमटा लिखते हैं और प्रदीप टमटा की इसी बात पर रिप्लाई करते हुए हरीश रावत ने एक बात लिख दी। उन्होंने लिखा कि प्रदीप टमटा को संबोधित करते हुए कि प्रदीप जी, गैरसैंण में हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर अब भी जो भ्रमित है उन्हें मेरा प्रणाम। प्रदीप टमटा की पोस्ट कर्ण मेहरा को संबोधित करते हुए थी, और अगर इस पोस्ट पर हरीश रावत लिखते हैं कि जो अभी भी भ्रमित है उन्हें मेरा प्रणाम, तो जाहिर है वो कर्ण मेहरा के लिए लिख रहे हैं। हरीश रावत कर्ण मेहरा को ही भ्रमित लिख रहे हैं, ये माना जाना चाहिए। बात इतनी ही नहीं है, जनता टीवी ने हरीश रावत से कर्ण मेहरा के बयान पर ऑन कैमरा सवाल किया तो हरीश रावत ने जो जवाब दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त की कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को देखते हुए। सर, पहाड़ और मैदान का मुद्दा भी हाल ही में विधानसभा विशेष सत्र के दौरान गुजरा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? मूर्खों के कोई उन पर कोई सींग लगे थोड़ी होती, मूर्ख ही लोग इस तरीके की बातें करते हैं। ये मूर्खतापूर्ण बात है। हम सब उत्तराखंडी हैं, लोग हैं। हाँ, कोई देहरादून वाला है, तो कोई हरिद्वार वाला है, कोई अल्मोड़े वाला है, कोई पिथौरागढ़ वाला है, यही सब मिल करके तो उत्तराखंड बनाते हैं। हिमालय की तलहटी को कोई अलग कर सकता है? गंगा के मायके से कोई जो है गंगा के कर्तव्य पथ को अलग कर सकता है? ये गंगा का कर्तव्य पथ है यहाँ से, और ऊपर गंगा का मायका है, कोई अलग कर सकता है? सर, देवप्रयाग से गंगा कही जाती है, को देवप्रयाग को कोई हरिद्वार से अलग कर सकता है? या हरिद्वार के बिना देवप्रयाग की कल्पना की जा सकती है? तो ये भाजपा का अहंकार है, कुछ लोगों का अहंकार है जो वहाँ बोला है। अहंकार का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होता है। इस तरीके की ताकतों को का समय आने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और जो भी लोग किसी भी सांप्रदायिक आधार पर, किसी तरीके के क्षेत्रीय, भाषाई, जाति या धार्मिक आधार पर किसी का भी अपमान करते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो उत्तराखंड के नहीं, वो गंगा के नहीं, वो हिमालय के नहीं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर थे, कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हैं, कैसे?
हाँ, जबकि प्रधानमंत्री जी को अपने लोगों के आचरण की निंदा करनी चाहिए थी। कहना चाहिए था कि तुमने जो अपमानकारी शब्द विधानसभा में कहे हैं और कहते कि धामी उठो और उसके लिए क्षमा मांगो, उसके लिए क्षमा मांगो। यदि किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने ये गलती की होती तो हम पहले उससे माफ़ी मंगवाते या उसको पार्टी से निकालते और उसके बाद राज्य के लोगों से स्वयं माफ़ी मांगते। तो ये प्रधानमंत्री जी सौगात क्या देंगे? उनके शिष्य हैं धामी जी, उनके चेहरे पर जो उन्होंने यूसीसी का रोगन जोड़ा था, कहीं जो है कुछ पाउडर जोड़ा था लैंड जिहाद का, कभी जो है फूड जिहाद का, कभी कुछ और जिहादों का, तो वो सब पाउडर जो है वो उखड़ने लग गए थे। तो नए सिरे से जो है धामी जी की डेंटिंग पेंटिंग करने और उनकी पॉलिसिंग आदि करने के लिए श्री मोदी यहाँ आए। मुझे यहाँ करना पड़ेगा। उत्तराखंड को सार्थक रूप से कुछ नहीं। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए 800 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो तो नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में यूपीए की गवर्नमेंट के समय में स्वीकृत हुए और संयोग से उस समय मैं भारत सरकार का जल संसाधन मंत्री था। सर, आप फेसबुक पर लगातार पोस्ट करते रहते हैं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनानी चाहिए। वही कांग्रेस के 85 विधायक है तिलक राज भेड़, उन्होंने कहा है कि देहरादून स्थायी राजधानी होनी चाहिए। वही आपके प्रदेश अध्यक्ष करण नारायण ने दोनों के बयानों को निजी राय बताया। आप बेफिक्र रहिए, होगा वही जो होना चाहिए, होगा वही जो सबको मिला जुला करके होगा। इस समय हमको सरकार लानी है 2027 में और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता है सरकार आए और हरीश रावत वही कहेगा जिससे सरकार आ सके। सर, क्या वीरेंद्र रावत जी हरिद्वार से चुनाव लड़ने वाले हैं 2027? वो बात की बात है। हरीश रावत ने बहुत ही साफ साफ कहा कि हरीश रावत वो ही कहेगा जिससे 2027 में कांग्रेस की सरकार आ सके। यानी सवाल यह भी उठ जाता है कि जो बात कर्ण मेहरा कह रहे हैं, क्या वो सरकार आने से रोकने वाली बात है 2027 में? हरीश रावत बड़ी बात कह रहे हैं। कांग्रेस की इस ताजा लड़ाई को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जब सदन में विनोद चमोली बीजेपी के विधायक और किशोर उपाध्याय बीजेपी के विधायक के बयान के बाद हंगामा हुआ और यह हंगामा हुआ तो बीजेपी में चिंता बनी, लेकिन बीजेपी ने माहौल को सुधारना शुरू कर दिया है, समेटना शुरू कर दिया है। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी के विधायक प्रदीप बत्रा का बयान सुनिए, ये लोग बड़ा ही संभल कर बोल रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस में एक अलग ही घमासान शुरू हो गया है, एक अलग ही लेवल पर 3 अलग अलग राय बनकर सामने आ गई है। मैं समझता हूँ ये कुछ की दिमाग की फितरत है, कुछ व्यक्तियों की दिमाग की फितरत है। आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं जनता के सिर पर, उनसे सावधान रहें। लेकिन सर, इस मुद्दे के बाद हरिद्वार में एक लहर है मूल निवास के प्रमाण पत्र को लेकर, तो क्या रजत जयंती पर कोई इस तरह की घोषणा हो रही है यहाँ के लोगों को? ऐसा है, देखिए, मूल निवास का एक सेट गाइडलाइंस है, वो पूरे देश के लिए है। उत्तराखंड से बाहर कैसे हो सकता है? सबके लिए, वो जो पूरे देश के लिए, वो यहाँ के लिए। 1950 है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर सर्च करेंगे तो ऐसा नहीं है। संवैधानिक एक व्यवस्था हुई थी उस समय, क्योंकि देश का डिवीजन हुआ था, तमाम तरह लोग आ जा रहे थे, तो उसमें एक व्यवस्था बनाइए, हमारे संवैधानिक व्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ कि उसका अनुपालन सबको करना चाहिए, पर मूल निवास के नाम पर भी क्या दिक्कत है? हरिद्वार भाई, हरिद्वार वाले तो इनके मूल निवासी हैं। यहाँ 50 लोग पूछ लो सर, बुला लो। नहीं, गलत है, भ्रम फैलाने की बात है। देखिए, हरिद्वार जिले में जो रह रहे हैं हरिद्वार जिले के मूल निवासी हो गए, यानी आज उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के मूल निवासी। मैं अगर हूँगा तो मेरा मूल निवास कहाँ से बनेगा? पौड़ी से बनेगा, ठीक है ना? तो ये तो जिस जिले में हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा जहाँ पर रहे हैं, उसका एक सर्टेन पीरियड है, उसके आधार पर मिलता है। बाकी जो निवास प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास है, वो 15 साल पर मिलता है। लेकिन सर, अगर पानी छोड़ दिया गया, रोक दिया गया, तो ट्रेनें जो आप उद्घाटन कर रहे हैं, ये तो ट्रेनें सब तबाह हो जाएंगी अगर पानी छोड़ दिया गया वहाँ से। ये सब फालतू की बातें ना, मैंने कहा फितरत है, दिमागी फितरत। देखिए, लड़ाई कोई नहीं है, हमारी लड़ाई तो विकास की, हमारी लड़ाई तो प्रदेश को आगे बढ़ानी है और उत्तराखंड के निवासी उत्तराखंड के लिए सोचते हैं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाते हैं। देश हमारा एक है, अखंड देश है। आज बहुत विभाग हो चुके हैं हमारे, पहले नेपाल अलग हुआ, भूटान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, अब कोई खंडित नहीं होगा, अब सब अखंड रहेंगे और उत्तराखंड एक रहेगा। कुछ नहीं है। और जो ये कहते हैं सब अनारकल बातें हैं, लोगों को भड़काने की बातें हैं। और मैं सोचता हूँ कि सरकार जो है सबको साथ लेकर चल रही है। जैसा पानी वहाँ रहा है, जैसा टैक्स यहाँ पे चले, पूरे प्रदेश में एक समानता है और सभी एक समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
बात केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत की ही नहीं है। विनोद चमोली ने भी जब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनसे सवाल किया कि गैरसैंण पर बीजेपी की ऑफिशियल लाइन क्या है, तो यह जब सवाल किया गया कि बीजेपी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएगी या नहीं बनाएगी, इस सवाल पर विनोद चमोली ने कहा कि अभी बीजेपी के एजेंडे में यह सब्जेक्ट नहीं है। यानी बीजेपी की लाइन करीब करीब क्लियर है। गैरसैंण पर विवाद को बहुत अधिक बढ़ाया ना जाए, लेकिन कांग्रेस इसके उलट कर रही है। कांग्रेस जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे आपसी लड़ाई में उलझ जाती है। ऐसा इस बार फिर होता हुआ दिख रहा है। अब यह कर्ण मेहरा समेट पाएंगे या नहीं समेट पाएंगे, यह तो आने वाला समय है। लेकिन अगर यह विवाद बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में मतभेद उभर कर सामने आते जाएंगे और इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि हरीश रावत की अपनी फॉलोइंग है, कर्ण मेहरा की अपनी फॉलोइंग है, समर्थक है। और अगर दोनों के मतभेद होंगे तो यह मतभेद कार्यकर्ता तक जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।